नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी का और एक अध्याय शुरू करते हैं। जय हे अच्युत, जय हे अनंत, जय जय बलराम, जय जशवंत, जय जगन्नाथ, जय जय कल्कि राम। पंच सखा यानी भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी का पंच आत्मा उनके चरण कमल में प्रणाम करते हुए और भगवान श्री श्री कल्कि राम के चरण कमल में प्रणाम करते हुए इस कथा को हम आगे लेते हैं। तो दोस्तों, आप ये सभी जानते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहई सुनई सब विधि सब संत। यानी जैसे भगवान श्री हरि अनंत है, उनका ना कोई आदि है ना ही कोई अंत है, उनकी कथा भी बिल्कुल उसी प्रकार है। ना उनकी कथा में कहीं आदि है ना ही कोई अंत है। उनका कथा, उनकी गुण का कोई सीमा नहीं है, जिसका वर्णन भगवान ब्रह्मदेव और भगवान शेषदेव भी वर्णन नहीं कर पाते। हम तो ठहरे छोटे बुद्धि मनुष्य, अल्प बुद्धि मनुष्य, हम क्या उनकी कथा और गुण का वर्णन कर सकें। लेकिन प्रभु की कृपा से, प्रभु की इच्छा से जो भी आता है हम आपको बता देते हैं। भगवान श्री हरि की इसी एक ही कथा को कई तरह की साधु संत अपने अपने भाषा में वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है कलयुग का अंत और भक्तों का मिलन। उड़ीसा के पंच सखा यानी भगवान श्री श्री महाविष्णु श्री हरि के अंश अवतार थे और उन्होंने जैसा कर्म करके गए हैं, शायद ही आने वाले युग में कोई ऐसा कार्य, ऐसा महान कार्य कर सके। जैसे ही उड़ीसा के पंच सखाओं के बारे में हम सोचने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है मालिका और जगन्नाथ, क्योंकि ये जो तीन चीज़ है ये आपस में कनेक्टेड है। जगन्नाथ, पंचसखा और मालिका एक दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे भागवत गीता भगवान परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की वाणी है, उसी प्रकार ये मालिका शास्त्र भी भगवान श्री जगन्नाथ की वाणी है। भगवान श्री जगन्नाथ जी सब कुछ बताते गए और पंचसखा और भी बहुत सारे महापुरुष हैं जिन्होंने मालिका शास्त्र का रचना किया है। पंचसखा मालिका के माध्यम से पूरे विश्व को, समग्र विश्व को, सिर्फ उड़ीसा नहीं या फिर भारत नहीं, समग्र विश्व को ये संकेत देना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि कलयुग खत्म हो चुका है, कलयुग का अंत हो चुका है, एक युग का अंत हो चुका है और एक दूसरा युग शुरू होने जा रहा है, जिसको पंचसखाओं ने माया ग्रंथ में अनंत युग कहा है। माया के प्रभाव से आज सभी मनुष्य भ्रमित है। सिर्फ उड़ीसा या फिर भारत नहीं, बल्कि भारत बाहर में जितने सब लोग रहते हैं सभी आज भ्रमित है। सभी ये सोचते रहते हैं कि कलयुग का आयु 4,32,000 साल है और कलयुग तो अभी शिशु है, अभी तो कलयुग का शैशव अवस्था है। जबकि ऐसे बड़े बड़े साधु संत भी बोलते हैं, हमने बहुत सारे लोगों का प्रवचन में भी सुना है, बल्कि ये वाक्य सत्य नहीं है। उड़ीसा के पंचसखा इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो बार बार कहते हैं कि कलयुग का आयु समाप्त हो चुका है और कलयुग इतना साल नहीं है, कलयुग बस 5,000 साल की है और उसके बाद एक नया युग शुरू होने जा रहा है, जिसको उन्होंने अनंत युग कहा है और ये साफ साफ उनके ग्रंथ में वर्णन करते हैं। और सिर्फ पंचसखा नहीं, बल्कि ऐसे बहुत सारे साधु संत जो भी भविष्य मालिका के रचना किए हैं, सिर्फ पंचसखा नहीं, उड़ीसा में और भी बहुत सारे लोग हैं जो मालिका ग्रंथ का रचना किया है, उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही कहा है कि एक नूतन युग प्रारंभ होने जा रहा है। और हमने ये बुक भी पढ़ा था स्वामी विवेकानंद जी का, उन्होंने भी साफ साफ कहा है, जब उन्होंने समाधिस्थ हुआ तो उससे ठीक 3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि एक नया युग शुरू होने जा रहा है। कब शुरू होने जा रहा है? ये 100 साल के बाद शुरू होने जा रहा है। हम सभी मनुष्य हैं और भगवान ने हम सभी को दिव्य चेतना प्रदान किया है और उसी के आधार पर हम ये विचार कर सकते हैं, हम जान सकते हैं कि क्या वास्तव है और क्या अवास्तव है, क्या सत्य है और क्या मिथ्या है। इस भौतिक जगत में रहकर हम अपने आप को भूल चुके हैं, पूरी तरह से भूल चुके हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म हूँ। कभी कभी इसी धरती पृष्ठ में महापुरुष जन्म लेते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी और जैसे पंचसखा उड़ीसा के, तो वो हमें सत्य के साथ मुलाकात करके फिर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद फिर हम वही चीज़ को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, हमें मालिका के ऊपर इसलिए विश्वास और भरोसा करना चाहिए क्योंकि वो साक्षात भगवान श्री हरि की वाणी है, साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ की वाणी है। इसे कोई साधारण मनुष्य लिख ही नहीं सकता, क्योंकि 600 साल के बाद क्या होगा कोई साधारण मनुष्य भला बैठकर कैसे सोच सकता है या फिर कैसे बता सकता है। अगर कोई बता रहा है तो फिर वो निश्चय ही भगवान श्री हरि के ही अंश है।
जैसे महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कहते हैं और अन्य पंच सखा भी कहते हैं कि कली शेष हेब सत्य जे आसिब उड़ीब अनंत कीर्ति माळ माळ हुई भक्त मिलिबे भणे दिन अच्युति। इसमें महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी यही कहना चाहते हैं कि कलयुग का अंत हो जाएगा और एक नया युग का प्रारंभ होगा, जिसमें वो कहीं कहीं किसी किसी जगह में अनंत युग कहा है और कहीं कहीं आद्य सत्य युग भी कहा है। और महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये भी कह रहे हैं कि इसमें भगवान श्री अनंत आएंगे, भगवान श्री अनंत माधव का राज्य होगा। उनका कीर्ति सिर्फ उड़ीसा और सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में उनका कीर्ति फैल जाएगा। और महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये भी कह रहे हैं कि माळो माळो हुई भक्त मिलिबे भणे दिन जे अच्युति। इसका यही मतलब है कि बहुत संख्या में भक्त लोगों का एकजुट होगा और भक्त लोग मिलकर भगवान के नाम की प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे कि हर युग में ऐसा ही होता है, पहले भगवान का नाम संकीर्तन होता है, भगवान के नाम का महिमा का प्रचार होता है, फिर बाद में भगवान अवतरण करते हैं और म्लेच्छों लोगों का संहार करके, दुष्ट लोगों का संहार करके फिर भक्तों का उद्धार करते हैं। और इस कलयुग में बिल्कुल वैसा ही होगा, पहले भगवान का नाम का प्रचार होगा, प्रचार प्रसार होगा, फिर प्रभु महाकल के अवतार के रूप में आएंगे और दुष्ट जनों का संहार करके फिर चले जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही है, फिर आगे मुलाकात होगा। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।